वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लर्न टॉप सीरीज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ ही आप जानते हैं कालांतर में जो टैक्स था यह बढ़कर मौर्य काल में 1/6 हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित व्यवस्था हो गया था। ऋग्वैदिक काल में जो प्रजा थी, चूंकि राजा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता था अन्य कबीलों से, तो प्रजा अपनी स्वेच्छा के अनुसार राजा को अपनी उपज का कुछ हिस्सा प्रदान करती थी बलि स्वरूप में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था रिजिड होती गई और एक नियमित व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है तथा कुशिदिन शब्द का प्रयोग सूदखोर के लिए हुआ है। इंपॉर्टेंट, याद रखना है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होंगे तो आपने देखा होगा, यह वाला फैक्ट कई बार पूछा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्र ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में यह भी कहा गया है कि पुत्री क्या है, कृपण है। ठीक है, अगर पूछा जाए किस ब्राह्मण में पुत्री को कृपण और पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत बताया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट है, सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि वैवस्वत मनु के अनुसार एक ऐसा जल प्लावन आया था जिसके अनुसार प्रलय जैसी स्थिति हो गई थी। तो याद रखना है किसमें उल्लेख है, यह सतपथ ब्राह्मण में। वात्सनेय संहिता में सर्वप्रथम वैश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिसे राजा प्रजा का अनुमोदन प्राप्त है, यानी प्रजा के द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े एवं टिड्डियों के कारण कभी फसल नष्ट नहीं हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। प्राचीन भरत और पुरु कबीले मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए, जिसकी पूर्व राजधानी असंधिवत थी। इंपॉर्टेंट है, भरत और पुरु मिलकर क्या बने, कुरु। और कल ही हमने कुरु महाजनपद के बारे में पढ़ा था। मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित है। इसकी राजधानी उस समय क्या थी, इंद्रप्रस्थ है। ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन कृवि और तुर्वसु कबीले आपस में मिलकर पांचाल का निर्माण की। कल हमने पांचाल के बारे में बात की थी। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों से मिलकर बनता था पांचाल। ठीक है, इसके दो भाग थे उस समय, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। अब आगे कुछ प्रयुक्त शब्दों को देख लेते हैं जो वैदिक काल में प्रयुक्त होते थे। राजा को गोप्ता कहा जाता था। ठीक है, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। उसके साथ ही अतिथि को क्या कहा जाता था, गोहन या गोहंता। युद्ध को कहा जाता था गविष्ट, गेसु या गम। ठीक है, गविष्टि तो आप जानते हैं क्योंकि ज्यादातर युद्ध गायों के लिए होते थे। उस समय सबसे बड़ी धन संपदा गाय ही थी। गाय को क्या कहा जाता था, गाय को कहा जाता था अघन्य, यानी जिसका वध ना किया जाए, यानी जो वध करने योग्य नहीं है उसे कहा जाता था, गाय को कहा जाता था अघन्या। जुलाहा को वाय कहते थे। हलवाहा को कहते थे कीवास। ये कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, कीवास या कीवस। ठीक है, हलवाही को कहा जाता था। मरुस्थल को धन्व कहा जाता था, पूछा जा सकता है। अनाज कोठार को जहाँ पर अनाज रखा जाता है फसल कटने के बाद, उसे बोलते थे स्थीवी। ठीक है, नेक्स्ट, उर्वरा के जोते हुए खेत को बोला जाता था उर्वरा। खिल पशुचारण योग्य भूमि या चारागाह को खिल बोलते थे। कुल्या बड़ी नहर को बोलते थे। ठीक है, हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग होता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और वहीं बात करें गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, तो करी शब्द का प्रयोग होता था गोबर की खाद के लिए। और जो हल से जुताई करने के बाद जो नालियाँ बन जाती थी उन्हें सीता कहा जाता था। यह भी पूछा गया है, याद रखना है। अब बात करते हैं जैन धर्म के महत्वपूर्ण 2 संप्रदायों की, श्वेतांबर और दिगंबर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, इस अकाल में चंद्रगुप्त मौर्य निर्णय लेते हैं कि वे कर्नाटक चले जाएंगे। तो जो उस समय के जैन अनुयायी थे भद्रबाहु, वे कहाँ चले जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक। लेकिन स्थूलभद्र वहीं मगध में रुक जाते हैं। तो जो कर्नाटक चले गए थे भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, उनका संप्रदाय कहलाया दिगंबर। और जो स्थूलभद्र मगध में रुक गए थे उनका संप्रदाय कहलाया श्वेतांबर। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। आगे डिफरेंस हम देखते हैं क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया,
श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। याद रखेंगे, मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं, ऐसा कहा गया था श्वेतांबर में। ये श्वेत वस्त्र पहनते थे और इन्होंने कहा था दिगंबर ने कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको वस्त्र धारण नहीं करना है, यानी वस्त्र का त्याग करना होगा। श्वेतांबर में था इस जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। दिगंबर का कहना था कि स्त्रियों के निर्वाण की आवश्यकता नहीं है, स्त्रियों को निर्वाण प्राप्त करने की आवश्यकता है ही नहीं। श्वेतांबर कहते थे कैवल्य प्राप्ति के लिए, कैवल अर्थात ज्ञान प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दिगंबर कहते थे कि एक बार आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया फिर आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। श्वेतांबर कहते थे कि महावीर को, ये मानते थे कि जो महावीर थे वे विवाहित थे, उनकी संतानें थी, लेकिन जो दिगंबर थे, जो भद्रबाहु के द्वारा चलाया गया संप्रदाय था, उनका कहना था कि महावीर अविवाहित थे। ठीक है, श्वेतांबर क्या मानते थे कि उनके 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो थे वे स्त्री थे, जबकि जो दिगंबर थे उनका मानना था कि मल्लीनाथ केवल एक पुरुष थे। ठीक है, याद रखना है, ये मैंने आपको कल परसों वाली क्लास में बताया था। ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं और ये आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बेसिक सा डिफरेंस है, पूछा जा सकता है। और अब तो आप देख रहे हैं कभी कभी यूपीपीसीएस में, या अक्सर ही आप देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं तो इसी प्रकार से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे, इसी तरह से फैक्ट उठाए जाते हैं, तो इन सभी को ध्यान से आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ताओं के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका अभिलेख है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, जो किसके द्वारा खोजा गया? पेड्रो टिफेनथेलर के द्वारा। ठीक है, यह भी पूछा था सबसे पहले कौन सा अभिलेख खोजा गया, तो याद रखना दिल्ली मेरठ। किसके द्वारा खोजा गया? तो 1750 ईस्वी में पेड्रो टिफेनथेलर के द्वारा अशोक का प्रथम अभिलेख खोजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, दिल्ली ओपरा भी याद रखिएगा, या दिल्ली टोपरा, यह कैप्टन पोलियर के द्वारा 1785 में खोजा गया। इसके बाद आप याद रखिएगा इलाहाबाद स्तंभ लेख, यह खोजा गया टी.एस. बर्ड के द्वारा 1834 में। उसके बाद आप याद रख सकते हैं सारनाथ स्तंभ, जो खोजा गया आर.एन. स्टाइन के द्वारा 1905 में। और मस्की अभिलेख भी याद रखिएगा, यह खोजा गया बीडन के द्वारा 1915 में। तो बस इतने ही 4-5 याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अन्य भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं मौर्य के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। कई बार प्रश्न आए हैं इससे। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। याद रखना है, प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों के अनुसार कई मंडलों का प्रशासनिक विभाजन किया गया, जिन पर महामात नामक अधिकारी होते थे। मंडलों के अधिकारियों के नाम प्रदेशता या प्रादेशिक भी मिलते हैं। राजधानी आप देख सकते हैं, समापा इनका मंडल था, उसकी राजधानी थी तोशली। आप जानते हैं 4 मंडल में जो अशोक था उसका साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था, जिसमें से सभी मंडलों की आप राजधानी देख लीजिए। समापा की राजधानी थी तोशली, कौसाम्बी की पाटलिपुत्र, इशिला की सुवर्णगिरी और गिरनार की सौराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। आगे देखते हैं उनका प्रांतीय प्रशासन में किसको क्या कहा जाता था। तो प्रांत के प्रमुख अधिकारी को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। आर्यपुत्र लिखा हुआ है, जो फोटो खींची गई थोड़ा सा क्लियर नहीं है। मंडल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? आज की जो कमिश्नरी है वही मंडल था, वे उन्हें कहा जाता था प्रदेशता या प्रादेशिक। कहीं कहीं पर महामात भी मिलता है, तो यह भी नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। आहार या विषय, जिले को आहार या विषय कहा जाता था, मुख्य रूप से विषय कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था विषयपति या स्थानिक। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्थानीय क्या होता था? 800 ग्रामों का समूह होता था और यही होता था जिला। 400 ग्रामों को समूह को कहा जाता था द्रोणमुख और 200 ग्रामों के समूह को कहा जाता था खारवटिक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खारवटिक कहा जाता था 200 ग्रामों के समूह को। इसके साथ ही 10 गांवों के समूह को कहा जाता था संग्रहण और इसका अधिकारी गोप होता था। जो गांव का प्रमुख अधिकारी वह ग्रामीणी होता था। आगे देखते हैं मौर्य काल में कर प्रणाली कैसी थी। तो दंड, मणिकर, मद्रालय, कारागार, मंदिर से होने वाली आय को दुर्ग कहा जाता था। ठीक है, जबकि राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला जो भूराजस्व था, लगान था, उसे सीता कहा जाता था। और जो निजी भूमि से वसूल किया जाने वाला टैक्स था, लगान था, राजस्व का मुख्य साधन था, वो उसे कहा जाता था भाग। ठीक है, इसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में भी मिलता है। धार्मिक भेंट के रूप में जो कर लिया जाता था वह अशोक के अभिलेखों में इसका भी उल्लेख है, उसे कहा जाता था बलि। ठीक है, बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर था वह था बिस्टी। देखिए,
धार्मिक रूप में ये कर लिया जाने लगा, यानी अब ये यहाँ पे क्या हो गया था, नियमित हो गया था। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं, हिरण्य क्या था, नगद रूप से लिया जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। संकट काल में दिया जाने वाला प्रीति दान मौर्यों द्वारा किए गए 2 प्रयोगों में से पहला था। इस कर को कहा जाता था प्रणय कर। ठीक है। पिंड कर क्या होता था, कई पिंडों गांवों पर सामूहिक रूप से लगाए जाने वाला कर था। मौर्यों द्वारा 2 नए टैक्स लगाए गए थे, जिनमें से एक प्रणय था, एक पिंड कर था। तो पिंड कर और प्रणय उन्हीं में से थे। पिंड कर गांवों के समूह पे लगता था, जबकि प्रणय किस पे लगता था, संकट काल में लगता था। ठीक है। नेक्स्ट था पथिकर, समाहर्ता द्वारा गांव से वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर था। नेक्स्ट टैक्स था पार्श्व, व्यापारी को ज्यादा लाभ होने पर लिया जाने वाला कर पार्श्व था। और व्यापार पर कौन सा टैक्स लगता था, व्याजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, व्यापार से व्याजी बन गया। पशुओं की रक्षा के बदले वित्त लिया जाता था। क्लियर। भूमि को नापने के लिए रज्जू कर लिया जाता था। तो इतने ही कर याद रखिएगा, इतने ही सफिशियंट है। अब बात करते हैं शुंग वंश की, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको। ठीक है। मौर्य वंश के पतन के बाद सत्ता जो नई आती है वो कौन सी आती है, शुंग वंश आता है। इसकी स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुष्यमित्र शुंग ही हैं। आप जानते हैं, संबंधित 2 स्तूप याद रखिएगा, एक भरहुत स्तूप और दूसरा अयोध्या अभिलेख। ठीक है। अयोध्या अभिलेख में क्या बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है। जिसका कराने का श्रेय किसे जाता है, पतंजलि को। तो इन सब फैक्ट को आप नोट करते जाइए। पुष्यमित्र सिंह के बाद कौन बनते हैं, अग्निमित्र बनते हैं, फिर बनते हैं सुजेष्ठ। ठीक है। उसके बाद बनते हैं वसुमित्र, फिर बनते हैं वज्रमित्र और फिर बनते हैं भागवत और देवभूति। तो ये क्रम कई बार पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये क्रम नोट कर लीजिए। इसके साथ ही आप भागवत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जान सकते हैं, बेसनगर स्तंभ अभिलेख का काशी पुत्र भागव्रत। ठीक है, इनका उल्लेख इसमें मिलता है। आपको शायद याद नहीं आया, बेसनगर स्तंभ अभिलेख काफ़ी चर्चा में रहता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इन्हीं के समय में जो विदिशा स्थित दरबार था इनका भागवत का या भागभद्र का, इन्हीं के समय में हिंद एवं शासक एंटियाल कीट्स ने हेलियोडोरस को भेजा था। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। देवभूति की हत्या किसने की थी, ये अंतिम शासक थे शुंग वंश की, इनकी हत्या की गई थी इनके मंत्री वसुदेव के द्वारा, और इनकी हत्या करके उसने कण्व वंश की नींव डाली थी। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं मौर्योत्तर राजाओं की जो उपाधियां उन्हें मिली और सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी भी जाती है, कौन सी उपाधि किससे संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग को मिली सेनानी या सेनापति की। औदभिज भी उपाधि मिली, अर्थात अचानक उठने वाला। ठीक है। हरिवंश पुराण में इनको दिया गया है औदभिज की उपाधि। नेक्स्ट है आपका दुरश्वमेध अभियान, क्योंकि इन्होंने 2 अश्वमेध अनुष्ठान कराए थे इसीलिए इन्हें कहा गया दुरश्वमेध याजिन। याद रखिएगा किसके लिए प्रयुक्त होता है, पुष्यमित्र शुंग के लिए। ठीक है। अयोध्या अभिलेख में इसे कहा गया है द्विरश्वमेध याजिन। उसके बाद बात करते हैं खारवेल के बारे में। खारवेल कौन थे, कलिंग के चेदी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है। इनके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख, और इस अभिलेख में क्या बताया गया, नहरों की जानकारी दी गई। तो यह जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख की साक्ष्य है, याद रखेंगे। इसके साथ आप जान सकते हैं राजर्षि, लेमराज, वृद्धराज, भिक्षुराज, धर्मराज और महाविजयराज जैसी उपाधियां खारवेल को प्रदान की गई। अब बात करते हैं सतकर्णी प्रथम के बारे में। सतकर्णी प्रथम किस वंश से संबंधित थे, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित थे, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिमुक के द्वारा। इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई, दक्षिणापथ का स्वामी कहा गया, अप्रतिहित चक्र का एक चालक कहा गया, साथ में पश्चिमपति कहा गया और पृष्ठानपति कहा गया। सतकर्णी प्रथम से संबंधित अन्य फैक्ट को जानना चाहें तो आप जानते हैं इन्होंने भी 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। इनकी रानी नगानिका का जो नाना घाट अभिलेख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें उल्लेख किया गया है कि जो ब्राह्मण और बौद्ध थे उनको भूमि दान में दी गई, और ये जो नगानिका का नाना घाट अभिलेख है ये भूमि दान का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। तो इन सब पॉइंट्स को नोट करते जाइए। अब बात करते हैं गौतम पुत्र सतकर्णी की। इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई, इन्हें कहा गया अद्वितीय ब्राह्मण या एकमात्र ब्राह्मण। ठीक है। और वेदों का आश्रयदाता भी इन्हें कहा गया है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। गौतम पुत्र सतकर्णी यह भी किसके थे, आंध्र सातवाहन शासक थे। ठीक है। इन्हें सातवाहन वंश का महानतम शासक बताया गया। इनके समय में इनकी माता वल्सरी का नासिक अभिलेख प्राप्त होता है। तो नासिक अभिलेख नोट कर लीजिए। ठीक है। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है।
तो आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल आगे इसी क्रम में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।